Amul, please. I'm just waiting some more people to join. Hi. Hi everyone. Hi Chakri. Hi Lakshmi. Hope you all are doing good. Thank you Amul for giving me this such a beautiful platform to show my talent. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अमूल ने ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया है जिसपे कि सारे सब लोग इंडिया से, इनफैक्ट इंडिया के बाहर से भी वो लोग अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। तो आज मैं जो रेसिपी के साथ आ रही हूँ वो है एक मिठाई की रेसिपी। होप यू ऑल आर ज्वाइन नाउ। और ये रेसिपी जो है मिठाई की इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि अब तो फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो वी ऑल नो दैट कि हमें मिठाई की जरूरत होती है और लॉकडाउन है, हम बाहर से ला नहीं सकते, बाहर से लाते भी हैं तो वो अच्छी नहीं मिलती है। तो ये एक ऐसी मिठाई की रेसिपी है जो हम हमेशा मिठाई की दुकान में देखते हैं पर हम सोचते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, ये हम कभी कर नहीं पाते हैं। तो बहुत सिंपल है क्योंकि इस मिठाई के लिए आपको सिर्फ दूध और मीठे की जरूरत है। ऐसी कोई भी मिठाई नहीं है जो इतने कम इंग्रेडिएंट से बनती है, पर ये एक ऐसी मिठाई है, वो है कलाकंद। और इसमें मैं बहुत सारा वेरिएशन भी बताऊंगी ताकि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बताना चाह रही हूँ कि मैं यूज कर रही हूँ अमूल का मिल्क। ये मिल्क बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है अमूल की इनफैक्ट सारी प्रोडक्ट ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए भी क्योंकि इससे जो आप जब भी कुछ मिठाई या कुछ भी बनाते हैं तो आपको जो डिज़ायर कंसिस्टेंसी चाहिए और जो टेक्सचर चाहिए वो बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाती है। तो आज मैं बना रही हूँ कलाकंद। तो कलाकंद को बनाने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। मैंने ना क्या क्वांटिटी यहाँ पे लिया है वो मैं अभी साथ साथ रेसिपी में भी बताऊंगी और अलग से मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं 2 लीटर मिल्क से ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ। मेक श्योर कि आप जब भी कोई मिठाई बनाएं, कुछ छेने की या कुछ गाढ़े करने वाली, तो उस मिठाई में आप फुल क्रीम लें। ये वाली पैकेट अमूल की जो ये रेड वाली आती है, क्योंकि इसमें जो फैट की क्वांटिटी होती है वो कुछ 6% होती है, तो इसमें हमें अच्छी मात्रा में वो घी का जो फ्लेवरिंग और वो जो टेक्सचर जो आना चाहिए वो हमें इस मिल्क से मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं 2 लीटर मिल्क ले रही हूँ और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मैं 2 जगह डिवाइड कर रही हूँ। तो प्रोसेस जो ये हो रहा है कुकिंग का, इसमें हमें 2 भागों में बांटना है। एक तो हमें दूध को गाढ़ी करनी है और दूसरी हमें दूध को फाड़नी है। तो 2 लीटर दूध को मैंने 1.5 लीटर इधर साइड में लिया है और 1/2 लीटर मैं इधर ली हूँ। तो इस 1/2 लीटर को हमें क्या करना है कि रिड्यूस करना। मैंने ऑलरेडी गैस को ऑन कर दिया है। प्रोसेस अभी मैंने कुछ नहीं किया है, बस दूध को मैंने कट किया है पैकेट को और कढ़ाई में डाल करके इसको रिड्यूस होने के लिए मैं छोड़ दी हूँ, क्योंकि दिस विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट टू रिड्यूस राइट कंसिस्टेंसी। मतलब कि हमको इसको 1 कप के अराउंड इसको यहाँ पर के हमको ला देना है। और ये जो है 1.5 लीटर मिल्क जिसको कि मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी हूँ, तो इसका हमें छेना बनाना है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप चाहे तो ज़्यादा दूध को भी रिड्यूस कर सकते हैं, बट इट विल टेक अ मोर टाइम और कोई ऐसा रिजल्ट में आपको कुछ डिफरेंस नहीं आएगी। तो इसलिए मैं 1/2 लीटर ली हूँ ताकि मुझे वो जो रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी और जो फ्लेवर है वो इससे मिल जाएगी और बाकी जो छेना है वो मैं इससे निकालूंगी। और आप चाहे तो छेना ना बनाना चाहे तो आप अमूल की ही पनीर आती है, आप उसको ले लें। अराउंड 200 to 300 ग्राम पनीर ले लीजिए और उसको ग्रेट कर दीजिए और फिर उसको मैश करके द प्रोसेस विल बी द सेम। तो मैं आपको पर स्टेप से बता रही हूँ कि आपको यदि छेना बनानी है घर में और कैसे, तो आप इस तरह बनाइए। मैंने दूध को एक बॉईल ला दिया है यहाँ पे। अब इस दूध को फाड़ेंगे। तो आप दूध 2 तरीके से फाड़ सकते हैं, 3 तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप नींबू ले लीजिए, एक नींबू इसको कट करके इसका रस निकाल करके कुछ 1 कप पानी में इसको डाइल्यूट कर लीजिए और धीरे धीरे इसको इस छेने में ऐड कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है, जब हम दूध को फाड़ते हैं और उससे जो लेफ्ट ओवर वाटर जो निकलता है, जिसको हम वे प्रोटीन भी कहते हैं, जो भी वर्कआउट या फिटनेस फ्रीक होंगे उनको पता होगा कि वे प्रोटीन क्या होता है, तो वो है ये। क्योंकि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली मिठाई बनाती हूँ तो ये वाले पानी मैं कंज्यूम करके घर में रखती हूँ, तब ये वाले पानी से मैं दूध को फाड़ूंगी। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी तरह से ये फट जाती है और रिजल्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है।
बस आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाइए और इसको अच्छे से चलाते जाइए। प्लीज फोकस है। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे दूध फटना शुरू हो गया। आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े। और यहाँ पे मैं फ्लेम को हाई कर दे रही हूँ पैरेलली, ये भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मैं अभी हाई फ्लेम पे ही प्रोसेस कर रही हूँ ताकि ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो सके। आप चाहे तो मीडियम लो फ्लेम पे भी इसको कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे करते वक्त बस ये रहे कि आप इसको कंटिन्यूसली चलाते रहें। चलिए अब मैं दूध को भी साथ में फाड़ना शुरू करती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आप विनेगर से भी फाड़ सकते हैं। यदि आपके पास ये वाली पानी या नींबू नहीं है तो आप 2 से 3 टेबल स्पून विनेगर एक कप में ले लीजिए और उसमें कुछ 1 कप पानी डाल करके उसको डाइल्यूट कर लीजिए। और फिर धीरे धीरे, इसकी कोई क्वांटिटी या मेजरमेंट नहीं है। हेलो एवरीवन। हाय रागिनी जी। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके दूध को इस तरह ही फाड़ती रहूंगी और इसको भी मैं साथ साथ में चला रही हूँ। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा हिलाती रहूंगी और इसी तरह इसको फाड़ते रहूंगी। अभी इसको मैं चला रही हूँ ताकि ये जले नहीं नीचे से। इस तरह इसको हम चलाते रहेंगे और दूध को भी फाड़ते रहेंगे। थोड़ा सा और मैंने पानी लिया है यहाँ पे। हाय किम। आप देख सकते हैं दूध काफी अच्छी तरह से फट गई है। जब ये पानी, हरे रंग की पानी सेपरेट हो जाए तो दूध फट गई है, हमें पता चल जाएगा। अब इसको हम छान लेंगे। इसको हम इस तरह इसमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यदि आप इसको ज्यादा देर के लिए छोड़ते हैं तो आपकी छेना टाइट हो सकती है। क्योंकि वहां पे हमारी कुकिंग प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है, दूध काफी गर्म है, तो इसलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तुरंत ही इसको हम छान लेंगे। तो अब मैं एक दूसरे बर्तन में इसको छान लेती हूँ। साथ में इसको भी चलाते रहेंगे। इस पे भी हमें इक्वली कंसंट्रेट करना है, नहीं तो ये नीचे से जल सकती है। तो ये दूध को मैं यहाँ साइड में शिफ्ट कर ले रही हूँ क्योंकि मैं इसको छानने वाली हूँ। और मैं थोड़ा सा फ्लेम को मैं चेंज करूँगी यहाँ पे, इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा हाई फ्लेम पे कुक करना है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर दे रही हूँ। और चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे दूध को हम छान रहे हैं। तो मैंने एक नीचे में एक मैंने छन्ना ले लिया है और उसके ऊपर में मैंने एक कॉटन का क्लॉथ डाल लिया है इस तरह से, और सारे दूध को हम इस तरह से छान लेंगे। आप चाहे तो इक्वल क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, पर मैंने जैसा आपको ऑलरेडी बताया कि हमें छेना की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और रबड़ी की क्वांटिटी कम। अभी हमको इसको साथ ही साथ में ठंडा भी कर लेना है, तो इस तरह आप थोड़ा थोड़ा पहले हिला लेते हैं। मैं साथ में दूध को रिड्यूस कर रही हूँ, उस पर भी थोड़ा ध्यान दे देती हूँ। अभी मैं इसको ठंडा करने के लिए इसके ऊपर से पानी डाल रही हूँ। आप इस तरह पानी डाल करके चम्मच से हिला हिला करके इसको ठंडा कर लें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप
कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी साइड बाय साइड। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मैं पक्का दावे के साथ बोल सकती हूँ कि हर कोई को कलाकंद खानी पसंद है, वो भी यदि आपको ताज़ी और फ्रेश कलाकंद आप घर में खुद बना सकते हैं तो फिर इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और फेस्टिवल सीजन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही गई है और 2-3 फेस्टिवल तो ऑलरेडी निकल भी चुकी है हमारी, राखी, गणपति, पर अभी काफ़ी सारे फेस्टिवल ऐसे बचे हुए हैं। तो उसमें आप ये कलाकंद की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिठाई तो आप कभी भी खा सकते हैं, उसकी कोई टाइम लिमिट तो होती नहीं है। यदि आप भी मेरी तरह स्वीट टूथ है तो आप कभी भी ये मिठाई बना सकते हैं। और बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मिठाई कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए दूध के अलावा। आपके घर में दूध हमेशा ही होता होगा और चीनी, और ये मिठाई इतनी ही जल्दी बन जाती है। जस्ट मैं 30 मिनट्स में आपको ये मिठाई बना करके दिखाऊंगी कि कैसे ये इतनी जल्दी बन जाती है। चलिए छेने की तरफ आते हैं फिर से। अब मैं इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेना चाहती हूँ। तो अब काफ़ी ज़्यादा ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो बस ये पानी को हम स्क्वीज कर लेंगे अच्छी तरह से। पानी को इसमें हमको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे हम पनीर नहीं बना रहे हैं, इसलिए हमें कोई डिजायर शेप नहीं चाहिए, बस हमें इसका पानी निकाल लेना है। तो इस तरह प्रेस कर करके हम इसका पानी निकाल लेंगे। साथ में मैं थोड़ा दूध की ओर भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि इसको भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। और मैं हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ, इसलिए इसको बार बार चलाते रहना है। आप देख सकते हैं दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया है, पर नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। तो अभी हम इसको थोड़ा और रिड्यूस करेंगे, जस्ट लाइक द रबरी कंसिस्टेंसी। और हाँ, आप इसको रिड्यूस करते वक्त इस वक्त इसमें चीनी मत डालिएगा, नहीं तो फिर इसको रिड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा जल्दी। चीनी बहुत सारा पानी छोड़ देगा और फिर इसकी क्वांटिटी अगेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये लिक्विडी हो जाएगी। तो मैं चीनी लास्ट में दूंगी और मैं वो बताऊंगी कि कब। आपको यदि कोई फ्लेवर करना है, जैसे मैं आज रोज कलाकंद बना रही हूँ, पर आपको जैसे केसर फ्लेवर बना सकते हैं, इलायची फ्लेवर बना सकती हैं, तो उस वक्त आप क्या करें कि केसर के कुछ स्ट्रिंग्स इसी वक्त इसमें डाल दें, ताकि केसर अपना कलर और फ्लेवर अच्छी तरह से इसमें छोड़ दे। इलायची भी आप इस टाइम में दूध में डाल सकती हैं। मैं रोज फ्लेवर ले रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी एसेंस। एसेंस मैं लास्ट में डालूंगी। आप चाहे तो केवड़ा के साथ भी बना सकते हैं, और कुछ एसेंस नहीं है तो मैंने बताया कि आपको ये सारे एसेंस नहीं पसंद है तो आप इस तरह से इलायची ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से पाउडर बना लीजिए, या तो ऐसे दरदरा कूट करके भी इस वक्त यहाँ पे दूध में आप मिला सकते हैं। और कुछ वेरिएशन चाहते हैं इन सारे फ्लेवर से हट करके, यदि आपको कुछ फ्रूट वाले फ्लेवर या कुछ ऐसे चाहिए, मैंगो तो अभी सीजन में नहीं है, यदि आपको मैंगो मिलती है या मैंगो के सीजन में आप बनाते हैं तो कुछ 1 से 2 मीडियम साइज के मैंगो ले लीजिए और उसको आप पल्प निकाल करके, मैं लास्ट में बताऊंगी कि कब ऐड करना। फ्रूट्स को इस टाइम में कुकिंग प्रोसेस में मत ऐड कीजिए, नहीं तो आपका ये दूध जो है वो कडल हो जाएगा। तो जैसे कि आप मैंगो या स्ट्रॉबेरी के साथ भी बना सकते हैं। यदि आपके पास कुछ ड्राई बेरीज हैं जैसे क्रैनबेरीज वगैरह, तो वो आप ऐड कर सकते हैं इस टाइम में, क्योंकि क्रैनबेरी थोड़ी हार्ड होती है, तो आप इस टाइम में दूध में डाल देंगे तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी कुक होकर के। तो चलिए अभी मैं छेने की तरफ फिर से आती हूँ। इसका अच्छी तरह से मैंने पानी निकाल लिया है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे, जस्ट हम इस पानी को इधर साइड में रख देंगे और मैं एक बाउल ले रही हूँ। यहाँ पे दूध को अगेन चलाते रहेंगे। मैं इसको हाई फ्लेम पे ही चला रही हूँ।
नित्या जी पूछ रही हैं कि मैंगो सीजन में नहीं रहता है फिर भी मार्केट में मैंगो फ्लेवर की मिठाइयाँ कैसे मिल जाती है ये। हाँ, तो फ्लेवर आपने ही तो कहा फ्लेवर, तो फ्लेवर तो हर चीज की मिलती है मार्केट में। आप भी मैंगो फ्लेवर ला सकते हैं और थोड़ा सा मैंगो फ्लेवर इसमें ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा कलर ऐड कर दीजिए, येलो कलर, तो आपको मिल जाएगी मैंगो फ्लेवर की टेस्ट। मैंने फ्रेश फ्रूट के साथ कहा, यदि आपको फ्रूट नहीं मिल रही है तो इस केस में तो आप फ्लेवर यूज कर सकते हैं। मार्केट में तो वैसे भी सारे फ्लेवर मिल जाते हैं क्योंकि सारे एसेंस और फ्लेवर मार्केट में अवेलेबल है। यदि आप उस तरह से कुकिंग करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्लेवर ले आइए मार्केट से और ऐड कर लीजिए। बिल्कुल मैं रिपीट करूंगी, मैं एंड में भी, सुधा जी मैं एंड में भी इस प्रोसेस को रिपीट करूंगी। आप पास से देखिए दूध कितनी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है, ये करीब करीब हो चुकी है, पर मैं इसको कुछ 2-3 मिनट और इसको रिड्यूस करूंगी। तो अभी मुझे ज्यादा जल्दी नहीं है क्योंकि मैं अब पनीर पे आ रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको लो फ्लेम पे करके छोड़ देती हूँ। फ्लेवर किस नाम से मिठाई मिलता है? फ्लेवर जैसे मैंने आपको दिखाया ना, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये क्या है? केवड़ा एसेंस। आप ये एसेंस डालेंगे केवड़ा तो आपको वो फ्लेवर आ जाएगी। ये रोज है, आप वो जो हम फेस में रोज यूज करते हैं ना, रोज वाटर, आप उसको मत खाने में कभी भी यूज कीजिएगा। ये देखिए, ये फूड फ्लेवर है, आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगी जहाँ पे बेकरी या फ्लेवर की चीजें रखी होती है, या फिर बेकरी की सामान आप जहाँ से लाते हैं आप वहां से भी इसको ला सकते हैं, ये सारे फ्लेवर, और आपको मिल जाएगी। साथ में आप चाहे तो कुछ मैंगो क्रश आते हैं बॉटल में, आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, कि मैं लास्ट में आपको फिर से क्वांटिटी के बारे में बताऊंगी। दूध की क्वांटिटी मैंने 2 लीटर ली है मृदुल जी, मैंने दूध की क्वांटिटी 2 लीटर ली है और उसको मैंने डिवाइड कर दिया है। ½ लीटर मैं यहाँ पे रिड्यूस कर रही हूँ एंड 1.5 लीटर का मैंने यहाँ पे छेना बना करके रखा है। आप जब भी कोई एसेंस वगैरह डाल रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन देखा कि हम कितना डालें, तो आपको मैं यहाँ बताऊंगी कि आप 1 से 2 बूंद से ज्यादा एसेंस मत डालिए। एसेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, यदि आप ज्यादा डालते हैं तो वो एसेंस इतना ज्यादा ओवर पावर कर लेगा आपके मिठाई को कि आप खा भी नहीं पाएंगे। तो 1 से 2 बूंद, उससे ज्यादा मत डालिएगा एसेंस। हाँ, यदि आप इलायची वगैरह या सैफरन डाल रहे हैं तो आराम से 3-4 इलायची डाल दीजिए या 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मैं छेना को यहाँ साइड करके निकाल दी हूँ। अभी इसको डायरेक्टली दूध में हम नहीं डालेंगे, या तो किसी स्पून से आप इसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए, या फिर आपके पास पोटैटो मैशर हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे यदि आप पनीर यूज कर रहे हैं तो पनीर को अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिए और फिर थोड़ा सा मैश कर लीजिए। चलिए मैं आपको अब यहाँ पे दिखाती हूँ कि दूध काफी अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। अब यहाँ पे हम चीनी डालेंगे, तो इस 2 लीटर दूध में हम ½ कप चीनी डाल रहे हैं। यदि आप मीठा ज्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप 1 से 2 टेबल स्पून ½ कप में कम कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप यहाँ पे चीनी एक बार में मत डालिएगा, ये काफी रनी हो जाएगा, फिर से हम थोड़ा थोड़ा चीनी डालेंगे। और इसमें पनीर, वो जो मैंने छेना बनाया है उसके डालने के बाद भी चीनी मत डालिएगा, चीनी इसी स्टेज पे डालिएगा, नहीं तो आपकी छेना के अंदर जो चीनी की जो बाइट्स है वो रह जाएगी, वो मेल्ट नहीं होगी और फिर आप खाएंगे तो आपके दांतों के नीचे वो आएगी। तो अब इसी स्टेज पे मैं गैस को थोड़ा तेज कर दी हूँ और थोड़ा थोड़ा चीनी डाल करके इसको कुक कर रही हूँ। बस इतना ही कुक करेंगे कि ये चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल जाए।
आप यदि मीठा कम खाते हैं तो इतनी सारी चीनी छोड़ सकते हैं लास्ट में। पर मैं जो मेजरमेंट अभी डाल रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट वाली मिठास है। मैंने बस उनके लिए बताया है कि जो मीठा कम खाते हैं वो थोड़ा कम चीनी डाल सकते हैं। और बस 1 मिनट और इसको हम चलाएंगे ताकि ये चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। संगीता जी, मैं कलाकंद बना रही हूँ और रोज फ्लेवर के साथ, और साथ में मैं ये भी बता रही हूँ कि आप इसमें फ्लेवरिंग चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मृदुल जी, मैं यहाँ पे फ्रेश मिल्क ले रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अमूल का ये वाला मिल्क यूज किया है। यहाँ पे आप टोन्ड मिल्क से मत बनाइए मिठाई, नहीं तो आपको वो वाली कंसिस्टेंसी और वो गाढ़ापन नहीं आएगा और उतनी ज्यादा क्वांटिटी में आप पनीर भी नहीं निकाल पाएंगे। रिंकू जी, कलाकंद में बिल्कुल दाने आएंगे। मैं आपको सामने से दिखाऊंगी कि कैसे आएंगे, और वो दाने पनीर से ही आएंगे। जो मैंने छेना बनाया है ना उसी से आएंगे। तो अब मैं यहाँ पे कलाकंद में ये पनीर डालने जा रही हूँ। छेना आप देख रहे हैं, इससे ही ये दाने आएंगे। तो अभी मैं एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा डाल करके और इसको वापस से इसमें मिक्स करूंगी। अगेन मैं थोड़ा और है ये भी डाल दूंगी इसमें। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हाई रख रहे हैं क्योंकि मैं इसको छोड़ नहीं रही हूँ, और इस तरह मिक्स करते जाएंगे। बस 2 से 3 मिनट और इसको कुक करेंगे। ये ऑलमोस्ट अपनी कंसिस्टेंसी ले चुकी है जैसा हम चाहते हैं। अभी मैंने इसमें कोई फ्लेवर नहीं ऐड किया है। मैं बोली थी कि मैं इसमें रोज करूंगी, इसलिए ये रहा रोज का एसेंस। मैं जस्ट 1 और 2 ड्रॉप्स इसमें डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं। आप इलायची के साथ बनाइए, केसर के साथ बनाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाती है। मिल्क के साथ इलायची बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है। हाँ, पाउडर शुगर, ज्योति जी आप पाउडर शुगर यूज कर सकती हैं, पर मतलब कोई रीजन नहीं बनता है कि आप एक बार मतलब शुगर को लीजिए फिर पाउडर बनाइए। जब यहाँ पे आप नॉर्मली यहाँ डाल सकती हैं नॉर्मल शुगर, तो उसी को आप यूज कर लीजिए। पर पाउडर शुगर भी आप डालती हैं तो कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा टेस्ट में। यस, मैंने आपको बताया मीना जी, आप पनीर भी यहाँ पे यूज कर सकती हैं। अमूल का पनीर ले लीजिए, कोई फ्रेश पनीर, और उसको भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको फुल प्रोसेस इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास यदि पनीर ना हो घर में और कुछ ऐसा सिचुएशन हो, तो आप खुद से दूध से छेना निकाल लीजिए और पनीर बना लीजिए। इनफैक्ट हमें यहाँ पे पनीर नहीं बनाना है, हमें सिर्फ छेना वाले प्रोसेस पे ही रुकना है। क्वांटिटी यहाँ पे मैं 2 लीटर दूध की बना रही हूँ। जया जी, मैं यहाँ पे मीना जी, मैं यहाँ पे 2 लीटर क्वांटिटी से बना रही हूँ इसको, और जिसमें कि 1/2 लीटर मैंने रिड्यूस किया है और 1.5 लीटर का मैंने छेना बनाया है, और उसमें 1/2 कप चीनी मैं डाली हूँ। अब ये बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है। अभी आपको ये थोड़ी रनी लग सकती है, पर जब ये सेट हो जाती है पूरी तरह से तो
वो अपना टेक्सचर ले लेती है प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हैं जो आपने दानेदार के बारे में पूछा था, तो वो वाली टेक्सचर यहाँ से आएगी। अब चलिए मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि ये राइट टाइम है इसको बंद कर देने का। हाँ बिल्कुल, जिनको भी रेसिपी चाहिए वो मैं अगेन लास्ट में एक बार रिपीट करूंगी, आप मेजरमेंट की चिंता ना करें। पनीर, ये पनीर की रेसिपी नहीं है, ये छेना की रेसिपी है। मैंने छेना बनाया है यहाँ पे। पनीर बनाने के लिए आपको फिर थोड़ा और आगे प्रोसेस जाना होगा, इसको हमको सेट करना पड़ता है। मीनू जी, यदि पनीर की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैं काफ़ी सारा रेसिपी सिंपल तरीके में बताती हूँ। मेरा YouTube चैनल है होली रसोई, जो कि मैं इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं इंद्रजीत जी। कंडेंस मिल्क की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो हम कंडेंस मिल्क क्यों डालें? मतलब आपको यदि लग रहा है कि आप दूध रिड्यूस कैसे करें इसलिए कंडेंस मिल्क, तो नहीं, कंडेंस मिल्क मत डालिए। उसकी टेक्सचर बिल्कुल अलग होती है बाकी वाले दूध से। हमको यहाँ पे दूध को रिड्यूस कर करके उसको एक ऐसे टेक्सचर पे लाना है, मतलब हमें मोस्टली वो रबड़ी वाली फ्लेवर चाहिए, इसलिए कंडेंस मिल्क मत डालिए। आप दूध को रिड्यूस कर लीजिए, और हाफ लीटर दूध को रिड्यूस करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने देखा कि बहुत ही जल्दी ये बन करके तैयार हो जाती है। अभी मैं इसको सेट करूंगी, तो मैंने एक इस तरह से एक टिन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा मैं घी डाल करके उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी प्लेट ले सकते हैं यहाँ पे, और कोई भी मोल्ड ले सकते हैं। यदि आपके पास बर्फी बनाने वाली मोल्ड है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इस तरह करके हम इसमें इसको डाल देंगे। और इसको और इस तरह हम हल्के हाथों से इसको चारों तरफ फैला देंगे। ये जब ठंडी होगी तो बिल्कुल आपकी कलाकंद सेट हो जाएगी। आराम से आप किसी चम्मच या स्पैचुला की हेल्प से इसको स्प्रेड कर लीजिए। अभी गर्म है। और हाँ, यदि आप कोई, मैंने जैसे बताया था कि आप कोई फ्रूट फ्लेवरिंग करना चाहते हैं, तो लास्ट में जब आप गैस ऑफ कर देते हैं तो थोड़ा सा इस मिक्सचर को कढ़ाई में ही ठंडा होने दें पहले। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप उसमें कोई भी फ्रूट फ्लेवर डालें। आप स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को आप उसका पल्प निकाल लीजिए, उसको अच्छी तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और उसके पेस्ट को उसमें ऐड कर सकते हैं, यदि बिल्कुल आप नेचुरल तरीके से बनाना चाहते हैं। और फ्लेवरिंग की जैसे मैंने बात की, तो फ्लेवर तो आपको हमेशा ही फ्लेवर एसेंस ये सब वगैरह मार्केट में मिल ही जाती है। आप चाहे तो इसको चॉकलेट फ्लेवर में भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि इनकेस आपको ये कलाकंद चॉकलेट फ्लेवर में बनानी है तो ऐसे में आप क्या करें, आप इस क्वांटिटी को हाफ हाफ डिवाइड कर लीजिए, और हाफ को आप नॉर्मल इस तरह से व्हाइट कलाकंद जैसे होती है वैसे ही रहने दीजिए,
और हाफ क्वांटिटी में आप चॉकलेट को, जैसे कोको पाउडर आती है या अमूल की चॉकलेट आती है, आप उसको टेम्पर करके इसमें मिला सकते हैं और इसको आप लेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको चॉकलेट वाली बर्फी आती है ना, आप एक लेयर पहले आप व्हाइट वाली बॉटम में डाल दीजिए और उसके ऊपर आप मिक्सचर जिसमें चॉकलेट मिक्स किए हैं वो डाल दीजिए और फिर बर्फी को सेट कर दीजिए, तो आपको 2 लेयर में ये वाली बर्फी मिल जाएगी। अभी यहाँ इसके ऊपर में आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए, आपको बादाम, पिस्ता, आमंड जो भी पसंद है, और चाहे तो आप थोड़ा बहुत ये रोज पेटल्स डाल दीजिए। और इसको सेट करने के लिए अभी इसको कट नहीं करेंगे, पर मैं आपको ये वाली कलाकंद कट करके दिखाऊंगी। और मैंने ऑलरेडी एक और कलाकंद सेट बना करके रखा है, क्योंकि मुझे आपको वो टेक्सचर दिखानी है कि एग्जैक्टली ये सेट होने के बाद कैसी बनती है। तो आप यहाँ पे केसर डाल सकते हैं, केसर से बहुत ही अच्छा कलर भी आता है। और मैं इस स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दूंगी इसको ऐसे। इसी वक्त आप पिस्ता डाल दीजिए, बहुत अच्छी कलर आती है। और इसको आराम से रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिए। अभी मैं आपको एक और बर्फी दिखाती हूँ जो मैंने पहले से बना करके रखी है। आप देख सकते हैं ये वाली मैंने पिस्ता के साथ बनाई है। आप पास से देखिए टेक्सचर, ये वाली इसको मैं ऑलरेडी बना करके सेट कर लिया है। तो अब मैं इसको आपको डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ होती है, उसलिए थोड़ा केयरफुली मुझे इसको निकालना पड़ रहा है। और मैं आपको कट करके इसका टेक्सचर भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस से मैंने बनाया है। हम इसको एक एक करके प्लेट में निकाल रहे हैं। आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि कलाकंद सबको ही बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। और रेसिपी के साथ आप बिल्कुल वैसे ही बनाइए। इतनी सॉफ्ट है कि अभी ये टूट रही है। आप चाहे तो थोड़ा देर इसको फ्रिज में डाल सकते हैं सेट होने के लिए। सेट होने के बाद कलाकंद थोड़ी टाइट हो जाती है।
बाकी मैं हटा देती हूँ। थोड़े से मैं रोज पेटल्स इस पे डाल दे रही हूँ जस्ट टू ऐड अ लिटिल कलर। वैसे तो इसका खाने में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, बट जब हम प्लेटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने प्लेट को जितना ज़्यादा कलरफुल हो सके दिखाते हैं। थोड़ी सी मैं इलायची साइड में रख रही हूँ, थोड़े से बादाम, मैं आपको थोड़ा पास से इसकी टेक्सचर दिखाना चाहूँगी। आपने जो दानेदार कही थी आप देख सकते हैं कि कितनी दानेदार और सॉफ्ट बनी है। आप टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट वन, और ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली टेक्सचर की बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं थोड़ी क्वेश्चंस देख लेती हूँ साथ में, तब तक आप इसको देखिए। ये आप इसकी टेक्सचर पास से देखिए। थैंक यू जया जी, ज़रूर ट्राई कीजिए और आप इसकी फ़ोटो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी देख सकते हैं, होली रसोई के नाम से है, वो भी लिंक मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगी। HOLY होली RASAIO रसोई इसके नाम से है। थैंक यू मृदुल जी, आपको ये रेसिपी पसंद आई, प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। फेस्टिवल का बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, आप इसको ट्राई कर सकते हैं कभी भी। सोएब जी थैंक यू, आपको रेसिपी अच्छी लगी। आरती जी थैंक यू सो मच। रिंकू जी थैंक यू। यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप इसको आप क्वेश्चन में कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर देयर। और अनूप जी थैंक यू सो मच, आपको ये रेसिपी पसंद आई। हफ्सा जी बिल्कुल, यदि मैं पार्सल कर सकती तो मैं आपको पार्सल कर देती, पर मैंने आपको ऑलरेडी रेसिपी दे दी है, तो आप खुद बनाइए और अपने फैमिली वाले को खुश कीजिए और उनको पार्सल कीजिए ये वाली मिठाई। हाँ, मैंने जैसा बताया था कि मैं रिपीट करूंगी लास्ट में रेसिपी, तो वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। हाँ जया जी, मैंने बटर पेपर ही डाला है बॉटम में, उसको पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं या बेकिंग शीट भी बोलते हैं, इसलिए मैं डाली हूँ क्योंकि इसको डालने से हमारा जब भी हम कलाकंद को या कोई भी मिठाई को डीमोल्ड करते हैं तो वो काफी नीटली बाहर आ जाती है। और कोई ऐसा कुछ रीजन नहीं है, आप घी भी ग्रीस कर सकते हैं, कुछ भी बटरी चीजें नीचे में, ताकि आपका बस बर्फी क्लीन निकले। अदरवाइज आपको ऐसे ही खाना है तो आप इसको छोटे छोटे मोल्ड में भी इसको सेट कर सकते हैं, जैसे हम मटका कुल्फी वगैरह सेट करते हैं ना, आप उस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप छोटे छोटे मोल्ड में इसको सेट कर दीजिए और इंडिविजुअली आप लोगों को सर्व कर सकते हैं। ये दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कैसे इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने बिल्कुल मार्केट की जैसे बना के दिखाया कि आपको बाजार में ऐसे बर्फी मिलते हैं, पर आपको खानी है तो इट्स अप टू यू। हाँ, तो यहाँ मैं एक बार रेसिपी को रिपीट करती हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिल्क, जो कि मैंने 2 लीटर मिल्क लिया था और 1/2 लीटर मिल्क को मैंने रिड्यूस किया है एंड 1.5 लीटर मिल्क का मैंने छेना बनाया है। छेना बनाने के लिए दूध को बॉईल कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू या विनेगर या कोई भी पानी वगैरह खट्टा पानी डाल करके उसको फाड़ लीजिए। उसके बाद और 1/2 लीटर दूध को आप रिड्यूस कर दीजिए साथ में। रिड्यूस मतलब इतना कि वो एक रबरी कंसिस्टेंसी की हो जाए, और जब वो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाए तो उस स्टेज पे आप चीनी डालिए। यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी लिया है, 2 लीटर मिल्क में 1/2 कप चीनी, ये परफेक्टली ओके है। पर आप यदि चीनी कम खाते हो तो 1 से 2 टेबल स्पून कम कर सकते हैं यहाँ पे चीनी। तो
उस चीनी को आप लास्ट में बैचेज में डालिए, 2-3 बैचेज में डालिए ताकि पानी कम छूटे, नहीं तो पानी लास्ट में वो छोड़ देती है। और फिर उसको तेज आंच पे, हाई फ्लेम पे थोड़ी देर कुक कीजिए और थोड़ा वापस से उसको गाढ़ा कर लीजिए। और जब पनीर आपकी फट जाए तो उसको छान करके ठंडा कर लीजिए और अच्छी तरह से उसको मैश कर दीजिए। पनीर को एक डो लाइक कंसिस्टेंसी, उसको मैश कीजिए हाथ से या स्पून से या मैशर से या फोक, एनीथिंग यू हैव, आप उससे मैश कीजिए। और जब आपका रिड्यूस किया हुआ मिल्क हो उसमें आप इसको ऐड कर दीजिए, इस छेना को, और उसके बाद कुछ 4 से 5 मिनट कुक कीजिए। और आप जो भी फ्लेवर डालना चाहती हैं, इलायची वगैरह या केसर डालना चाहती हो तो आप पहले ही दूध को जब रिड्यूस कर रही हैं उसी टाइम में डाल लीजिए। एसेंस वगैरह डालना चाहती हैं तो आप लास्ट में 1 से 2 ड्रॉप, उससे ज्यादा एसेंस मत डालिएगा, उतना डाल करके आप उसको कुक कर लीजिए। और लास्ट में फिर जैसा मैंने इसको किया, आप किसी मोल्ड में या किसी प्लेट, थाली, किसी भी चीज में उसको डाल करके सेट कर लीजिए। जब वो सेट हो जाए तो इसको आराम से रूम टेम्परेचर पे जितनी भी टाइम अलग अलग हो सकती है, 4 घंटे 3 घंटे, जितनी भी देर में ये सेट हो जाए उतनी देर इसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद इसको डिमोल्ड करके, यदि आपका थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप फ्रिज में भी डाल सकते हैं डिमोल्ड करने से पहले थोड़ी देर के लिए, ताकि वो थोड़ी हार्ड हो जाए तो आपको ईजिली बाहर निकल जाए। और उसके बाद कट करके आप बिल्कुल इंजॉय कीजिए अपनी फेस्टिवल, और डेजर्ट में आप इसको खाइए। तो एक बार देख लीजिए, मैंने ये रेसिपी बना करके रेडी कर ली है। होपफुली मैंने आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे। एक बार आई एम जस्ट चेकिंग एनीथिंग लेफ्ट। थैंक यू राजलक्ष्मी जी, थैंक यू उषा जी। उषा जी, मैंने कलाकंद बनाए हैं ऑलरेडी, रेसिपी डन। आप वापस से ये वीडियो फिर से पोस्ट हो जाएगी पेज पे, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगी कि मैं ज्योत्सना, आई एम रनिंग अ बेकरी केक एंड बेक, और साथ में मैं एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ जहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सारी रेसिपी को पोस्ट करती हूँ। द मोटो इज कि एवरीवन कैन लर्न द कुकिंग एंड दे कैन मेक देयर ओन रेसिपी। तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं मेरी रेसिपी को, होली रसोई के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। And once again, I want to thank Amul for giving me such a wonderful opportunity to cook in front of talented people or you people, so that I can show my skill set to you all. Of course, संगीता जी, मैं हाई फ्लेम पे इसलिए कुक कर रही हूँ। यदि आप लो फ्लेम पे आराम से कुक करेंगे तो आपकी कलाकंद की कलर चेंज हो सकती है। मैं बिल्कुल इसको व्हाइट रखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये डार्क या थोड़ा येलोइश हो जाए, इसलिए हाई फ्लेम पे कोई दिक्कत नहीं है। बस द की इज कि जब भी आप हाई फ्लेम पे कुकिंग करें तो आपकी पूरी नजर कुकिंग पे हो, आप कंटिन्यूअसली उसको स्टर करें, नहीं तो वो जल जाएगी। तो आपने देखा कि मैंने हाई फ्लेम पे इसलिए किया क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कंस्ट्रेंट भी था, और बेसिकली ऐसे भी मैं हाई फ्लेम पे ही प्रीफर करती हूँ कि मिठाई बनाते वक्त बिल्कुल भी मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ कहीं से भी। आप दूसरे काम के साथ मिठाई मत बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहती हैं तो आप डेडिकेटली कुछ आधे घंटे 1 घंटे मिठाई बनाते वक्त टाइम दीजिए और उसको लगातार चलाइए। इस तरह छोड़ करके काम मत कीजिए, नहीं तो आपकी मिठाई गड़बड़ हो सकती है। हाँ जी, इसको कलाकंद ही बोलते हैं। तो मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। इनकेस कुछ छूट गया होगा ड्यूरिंग माय कुकिंग तो मैं वो भी आंसर आपको कर दूंगी। एंड थैंक यू ऑल पीपल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग दिस रेसिपी। प्लीज मेक दिस रेसिपी एट होम एंड शेयर विथ मी ऑन दिस पेज और ऑन माई पेज ऑन इंस्टाग्राम, द नेम ऑफ होली रसोई। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके भी वर्जन ऑफ कलाकंद देख करके। थैंक यू सो मच।